हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। बेटा आज हम आपके साथ एक बार फिर से हमारे चैप्टर इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, पिछले दो पार्ट के अंदर बेटा हमने जो पिछले दो पार्ट इस चैप्टर को लेकर हमने किए हैं, उसके अंदर बेटा हमने बेसिक बातें समझ ली। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे होता है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ जो आपकी फिक्स्ड इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट है उसका अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि आप फिक्स्ड इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट जब भी आप खरीदते हो तो कम इंटरेस्ट प्राइस भी हो सकता है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस भी हो सकता है। कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब उस वैल्यू में जो प्राइस आप पे करके आए हो प्रीवियस ऑनर को, उसमें प्रीवियस ऑनर का एक्रूड इंटरेस्ट भी आप उसे देकर आए हो। और एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, दैट मींस एक्रूड इंटरेस्ट उस प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है। इस तरीके की सारी बातें हम कर चुके हैं। अब आज की क्लास में बेटा कोई ऐसा कंसेप्ट अलग से डील नहीं होना है, तो सीधा मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 1 करवाना चाहता हूं। सभी स्टूडेंट अपने बुक के अंदर प्रॉब्लम नंबर 1 निकालेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 बोनेंजा लिमिटेड के नाम से दिया हुआ है। तो बेटा प्रॉब्लम नंबर 1 पे आ गए होंगे? जी सर। पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों, आपके साथ साथ मैं भी पढ़ता हूं। लिखा हुआ बोनेंजा लिमिटेड हेल्ड ऑन, हेल्ड का मतलब उसके पास ओपनिंग में कुछ अवेलेबल है। हेल्ड ऑन 1 अप्रैल 2001 ₹2 लाख यानी 2 लाख रुपए के 9% गवर्नमेंट लोन। उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ 2003। बेटा 2003 से आपको कोई लेना देना नहीं है, यानी एक कंपनी है जिसके पास 2 लाख फेस वैल्यू वाले 9% गवर्नमेंट के लोन है और एट ₹1,90,000। दैट मींस वो जो लोन है यानी वो जो डिवेंचर है उसकी फेस वैल्यू है 2 लाख और हमने उसे परचेज कर रखा है 1,90,000 में। फेस वैल्यू बता रहा है ₹100 ईच। और आगे क्या कह रहा है, यानी फेस वैल्यू उसकी बताई गई है बेटा 100 रुपए का एक लोन है। आगे बता रहा ऑन 31 मई 2001 द कंपनी परचेज्ड द सेम लोन। कंपनी ने 31 मई को वही लोन फिर से खरीदा, हैविंग फेस वैल्यू ₹80,000। जो खरीदा उसकी फेस वैल्यू 80,000 है एट 95 नेट कम इंटरेस्ट। यानी हमने 100 रुपीज वाला एक डिवेंचर 95 रुपीज में खरीदा और 95 के अंदर बेटा इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, क्योंकि वर्ड यूज किया गया कम इंटरेस्ट प्राइस। आगे पढ़ो। तो 31 मई को परचेज हुआ, 1 जून 2001 ₹60,000 60,000 फेस वैल्यू ऑफ द लोन वाज सोल्ड एट द रेट 94 एक्स इंटरेस्ट। यानी हमने अगले ही दिन 1 जून को हमने बेटा 60,000 फेस वैल्यू का पार्ट सोल्ड कर दिया 94 के अकॉर्डिंग। एक बात बताओ जल्दी से बेटा, आप एक डिवेंचर 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला एक तरीके से उसको 94 में सेल कर रहे हो। आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन द लोन वाज पेड ईच ईयर ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एंड वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन द सेम डेट। और इन लोन पे बेटा कस्टमर को यानी बोनेंजा लिमिटेड को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है 30 जून और 31 दिसंबर, साल में 2 बार इंटरेस्ट। आगे कह रहे हैं ऑन 30 नवंबर 2001 ₹40,000 फेस वैल्यू ऑफ द लोन वाज सोल्ड एट द रेट 97 कम इंटरेस्ट। 30 नवंबर को अगेन सेल का ट्रांजैक्शन हुआ, 40,000 फेस वैल्यू का हमने बेचा, वो भी 97 पे कम इंटरेस्ट प्राइस पे। 1 दिसंबर द कंपनी परचेज द सेम लोन। दिसंबर की 1 तारीख को कंपनी ने फिर से सेम लोन एक्वायर किया और बेटा यहां पर 10,000 फेस वैल्यू है और एक्स इंटरेस्ट प्राइस। आगे कह रहा है ऑन मार्च 2002 द कंपनी सोल्ड
₹10,000 फेस वैल्यू ऑफ द लोन एट द रेट 95। फिर से बेटा मार्च में कंपनी ने लोन सेल किया। मार्केट प्राइस ऑफ द लोन ऑन 31 मार्च 2002 वाज ₹96। यानी ईयर एंड पे उसकी मार्केट प्राइस क्या है लोन की वो बताया। ये किस काम में आएगा बेटा? ये हमारे काम आने वाला है जब हम वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवरेज लोअर। याद है जी सर? वहां पर आगे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप 9% गवर्नमेंट लोन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोनेंजा लिमिटेड। आगे क्या कह रहा है? फीफो मेथड, यानी जो पहले खरीदा वो पहले जाएगा। मेथड शैल बी फॉलोड फॉर सेल एंड बैलेंस ऑफ द लोन हेल्ड बाय द कंपनी शैल बी वैल्यूड एट टोटल एवरेज कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवरेज लोअर। कह रहा है खरीदने और सेल पर्पज के लिए आपको फीफो मेथड लगाना है, और जब आप ईयर एंड पे उसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करोगे, यानी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करोगी, तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कंपैरिजन करोगी और कॉस्ट यहां पर कैलकुलेट होगी। कौन से मेथड से? यहां पे लिखा हुआ बेटा एवरेज कॉस्ट मेथड वर्ड यूज किया गया है। ये हमारी प्रॉब्लम है। और लास्ट में लिखा गया है कैलकुलेशन मल्टीपल ऑफ रुपीज में की जाएगी। हाँ जी सर, एक बात बताता हूं, बोलो सर। सबसे पहले बेटा ऐसी प्रॉब्लम्स को करने के लिए आपको पिछली क्लास में भी याद होगा प्रॉब्लम नंबर 11 करवाई थी, तो मैंने बच्चों आपको एक डायग्राम बनवाया था। हाँ सर, वो तो हमें पूरा याद है। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इसे हम बोलते हैं डायग्राम चार्ट, यानी डेट चार्ट। जहां पर भी एक से ज्यादा डेट्स प्रॉब्लम में हो, आप एक लाइन ड्रॉ कर लो और उसमें लाइन में सारी बातें लाइन से लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे कि हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था 1/4/2001 और बच्चों ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2002 को। ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है बच्चे। यहां पे अब बेटा यहां पर क्या क्या बताया गया है? यहां पर बोला गया है कि बोनेंजा लिमिटेड के पास हेल्ड का मतलब होता है बच्चों ओपनिंग बैलेंस। इसका मतलब यहां पर एक ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस की बच्चों फेस वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपए है। यानी 2 लाख उस टोटल इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू, टोटल की फेस वैल्यू है, और हमने उसे खरीद रखा है ₹1,90,000 में। इसका मतलब फेस वैल्यू और कॉस्ट दोनों बातें बताई गई हैं। आगे पढ़ो बच्चों, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं 31 मई 2001 द कंपनी परचेज द सेम लोन फेस वैल्यू 80,000 95 कम इंटरेस्ट। इसका मतलब इन्होंने जो डेट यूज की है वो 31/5 है। तो बेटा यहां पर आएगा आपका 31/5 और इसके ब्रैकेट में लिख दूंगा परचेजेज। क्या लिखेंगे? परचेजेज, यानी परचेज का ट्रांजेक्शन है। अगर आप पी वर्ड यूज कर लो बेटा, पी बोले तो परचेज। हाँ जी सर, परचेज किया है। अब कितने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं? जिनकी फेस वैल्यू है बेटा 80,000 आई थिंक, हाँ, और 95 के अकॉर्डिंग खरीदा है। यानी फेस वैल्यू है ₹80,000 और खरीदा गया है 95% कम इंटरेस्ट पे, यानी विद इंटरेस्ट। जैसे मैं 95% लिखता हूं ना, कुछ स्टूडेंट के डाउट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे वो बच्चा कहता है कि सर वहां वर्ड यूज किया था 95 रुपीज, आपने से परसेंटेज में कैसे बदल दिया? एक बात बताओ, एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 100 रुपए ना। अगर 100 रुपए फेस वैल्यू का डिवेंचर 95 रुपीज में मिल रहा है, तो क्या ऐसे नहीं बोला जा सकता कि हमने उसकी वैल्यू का 95% पे किया है? यानी 100 के रिगार्ड में 95% हो जाता है। ठीक है सर, आगे बढ़ो बेटा। आगे क्या कह रहे हैं? कम इंटरेस्ट बता रहे हैं।
आगे कह रहे हैं 1 जून यानी नेक्स्ट डे ₹60,000 फेस वैल्यू लोन वाज सोल्ड 94x इंटरेस्ट। अगले ही दिन का मतलब है 1 जून। अब मेरे पास थोड़ी जगह यहां पर बनाना पड़ेगा। ये बेटा 1 जून यहां सोल्ड ट्रांजैक्शन हुआ और जो बेचा गया है उसकी फेस वैल्यू है 60,000 यानी 60,000 फेस वैल्यू है बच्चों, और उसे सेल किया गया है 94 पे @94x इंटरेस्ट। यानी 94 में एक इन्वेस्टमेंट बेची गई है और विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, आगे पढ़ो, सारे पॉइंट बाद में काम आएंगे। इंटरेस्ट ऑन द लोन वाज पेबल या पेड 30 जून एंड 31 दिसंबर। साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। एक इंटरेस्ट की डेट बेटा यहां मान लो 30 जून को, ये है बच्चों इंटरेस्ट की डेट है। एक बेटा यहां पर मान लो 31/12 को, ये भी बच्चों इंटरेस्ट की डेट है। यानी कंपनी हमें 6 महीने के गैप में इंटरेस्ट देती है, तो 30 जून और 31 दिसंबर 2 डेट मैंने नोट कर दी। आगे पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट। जब आगे चलोगे बेटा तो क्या बोला गया उन्होंने, ऑन 30 नवंबर ₹40,000 फेस वैल्यू ऑफ द लोन वाज सोल्ड @97 कम इंटरेस्ट। यानी 30 नवंबर को हमने फिर कुछ सेल कर दिया। ये है बेटा 30/11 यानी 30 नवंबर, यहां पर हुआ बेटा सेल ट्रांजैक्शन, बेचा गया है। अच्छा, जो बेचा जा रहा है उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 40,000। उसकी फेस वैल्यू है फेस वैल्यू ₹40,000 यानी 40,000 रुपए, और @ हमने उसे 97 और कम इंटरेस्ट पे खरीदा। CI का मतलब बच्चों कम इंटरेस्ट पे बेचा। तो यहां पर क्या हुआ, 30 नवंबर को हमने सेल का ट्रांजैक्शन किया है जिसकी फेस वैल्यू है 40,000, 97% पे हमने खरीद लिया, सॉरी सेल कर दिया। आगे 1 दिसंबर यानी नेक्स्ट डे द कंपनी परचेज द सेम लोन। अगले ही दिन बोले तो 1/12 और 1/12 को परचेज ट्रांजैक्शन हुआ। अब थोड़ी जगह की बेटा दिक्कत है तो P वर्ड यूज कर रहा हूं। P बोले तो परचेज। क्या परचेज किया है उसके डिटेल देखो। जो खरीदा है उसकी वैल्यू है 10,000 और X इंटरेस्ट प्राइस पे ही खरीद लिया। द कंपनी परचेज सेम 10,000 रुपीज 10,000। और आगे क्या लिखा हुआ है, एट पार बोल दो, यानी एट पार का मतलब है जितने का है उतने में, और एक्स इंटरेस्ट सेम वैल्यू पे खरीद लिया। आगे पढ़ो बेटा। 1 मार्च द कंपनी सोल्ड, 1 मार्च को कंपनी ने बेचे 10,000 फेस वैल्यू ऑफ द लोन 95 पे। ये है बेटा 1 मार्च और अब है सेल का ट्रांजैक्शन, यानी बेचा जा रहा है कितने 10,000 और वो भी 95% पे। तो हम क्या कह सकते हैं, फेस वैल्यू है 10,000 @95 और कौन सी वैल्यू, एक्स इंटरेस्ट। EI का मतलब होता है एक्स इंटरेस्ट। और 31 मार्च को मार्केट प्राइस यहां पे जो बोला गया है वो है @96 यानी 96 रुपए। 96 रुपीज लिख दो, ₹96, बस खत्म। बेटा अभी तक मैंने आपको कुछ समझाया नहीं है, मैंने सिर्फ एक प्रॉब्लम को एक डायग्राम यानी चार्ट में तैयार कर दिया है। तो जल्दी से एक नजर डालते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस है, 31 मई को खरीदा, फिर हमने सोल्ड कर दिया 1 जून को, 30 जून को बच्चों इंटरेस्ट मिला, 30/11 को बेटा सेल हुआ, 1/12 को बेटा परचेज हुई, 31/12 को बच्चे इंटरेस्ट मिला, 1 मार्च को बेटा सेल हुआ, 31 मार्च की मार्केट प्राइस गिवन है।
ये हमारी प्रॉब्लम का सारी बातें डायग्राम में नोट करवा दी। अब मैं चाहूंगा हमें इसका सॉल्यूशन तैयार करना चाहिए। जल्दी से देखो बेटा इसे। हाँ जी सर, देखो देखो जल्दी से, कोई डाउट है तो देखो। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, वही लाइन, लोन का परसेंटेज 9%, यहां पर आ जाएगा गवर्नमेंट लोन अकाउंट। बस खत्म। आराम से अब इस अकाउंट को तैयार करते हैं। अब जब इस अकाउंट को बनाएंगे बेटा यहां पर, तो सभी स्टूडेंट समझने की कोशिश करेंगे। जी सर, इस अकाउंट के अंदर वही वाली बात, डेबिट क्रेडिट तो चलेगा ही चलेगा। ये देखो, ये डेट का कॉलम हो जाएगा, ये बच्चों पर्टिकुलर्स के बारे में, ये फेस वैल्यू, ये बच्चे इंटरेस्ट, और ये बेटा आपकी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर अगेन बेटा डेट का कॉलम, फिर बच्चे पर्टिकुलर्स के बारे में यानी डिटेल, फिर बेटा फेस वैल्यू, फिर बेटा इंटरेस्ट, और फिर बच्चे कॉस्ट का कॉलम। ये आपका एक बेसिक फॉर्मेट हो गया इसका। यहां पर आएगा डेट, ट्रांजैक्शन की डेट, क्या ट्रांजैक्शन हुआ वो पर्टिकुलर्स के अंदर आ जाएगा। उसकी फेस वैल्यू कितनी है वो यहां, उसका इंटरेस्ट एक्रूड कितना वो यहां, उसकी लागत कितनी वो यहां। फिर सेम पांचों कॉलम क्रेडिट साइड में रिपीट कर दिए जाएंगे। हाँ जी बेटा देखो, ध्यान लगाकर आप पूरी ईमानदारी से देखोगे ना तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। बट अगर आप लापरवाही करोगे, हाँ सर करवा रहे हैं, हो जाएगा, देख लेंगे, तो बच्चे बहुत दिक्कत आने वाली है। इधर सर आप क्या करने वाले हो, मैं यहां पर एक हेडिंग लिख देता हूं, वर्किंग नोट्स। बस खत्म, कुछ वर्किंग नोट्स बनेंगे। आराम आराम से बातों को समझो, कैलकुलेटर ले लो। सभी स्टूडेंट कैलकुलेटर लेंगे अपने 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 साथ। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस। तो सबसे पहला काम क्या है, यहां पर लिखेंगे 1 अप्रैल। इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, एसेट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, सो यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। बात खत्म। हमने जो खरीदा उसकी फेस वैल्यू है बच्चे 2 लाख रुपए, और उसको जब भी खरीदा था 190 में खरीदा गया है। बोलो हाँ या ना। 2 लाख फेस वैल्यू 190 में परचेज किया। बट एक दिक्कत समझना, ये हमने 5 कॉलम डाल दिए। अब इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो सर अब क्या करोगे बेटा, करना क्या है, यहां पे जब मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा तो पहला वर्किंग नोट बनेगा 1 अप्रैल एक्रूड इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। जो हमारे पास ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है उनमें कितना इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है या कितना एक्रूड इंटरेस्ट बनता है। एक बात बताओ, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हमें कितनी बार इंटरेस्ट पे करती है, एक 30 जून, एक 31 दिसंबर। सवाल यह है कि 1 अप्रैल करंट ईयर का पहला दिन, इससे पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा बच्चों, इससे पहले आपको मिला होगा 31 दिसंबर को, पिछले साल के 31 दिसंबर को। तो जनवरी और फरवरी और मार्च 3 महीने का इन 2 लाख रुपए पे हमारा इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है। कितने महीने का, 3 मंथ्स का। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। कैलकुलेट करते हैं, 2 लाख फेस वैल्यू है बच्चों, 2 लाख पे 9% कैलकुलेट करेंगे फॉर 3 मंथ्स पीरियड। जल्दी से तैयार करो बेटा, कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए पे 9% और 3 महीने के लिए जो कि आएगा 4500 रुपए। बात समझ आई कि नहीं आई, एकदम समझ आ गई सर। तो 4500 जो है वो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है ओपनिंग बैलेंस पे।
यहां पर आ जाएगा बच्चों 4500 रुपए और बात खत्म। बोलो हाँ या ना। 4500 की कैलकुलेशन यहां समझ आ गई। 31 मई को परचेज हुआ। जब खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। खरीदने की जर्नल एंट्री सोचो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट आएगा पैसा जाएगा। तो 31 मई को बेटा यहां पर, अरे नालायक को ध्यान दो, 31/5 यहां पर आएगा टू बैंक यानी खरीदा। और बेटा खरीदा तो पी लिख दूंगा, पी का मतलब परचेजेस। जो खरीदा उसकी फेस वैल्यू बोलो 80,000 रुपए, 80,000 फेस वैल्यू बराबर। हाँ जी सर। 95% पे खरीदा, वो भी कम इंटरेस्ट, यानी 95 में इंटरेस्ट का एलिमेंट इंक्लूडेड है। कोई बात नहीं, 31/5 को अगला वर्किंग नोट बनेगा। ये वर्किंग नोट परचेजेस से रिलेटेड बात करेगा, यानी जो खरीदा था उसकी बातें होंगी। तो सबसे पहले आएगी प्राइस। अब आपको एक बात बताते हैं, ये 80,000 रुपीज में है, 95% पे हमने खरीदा, तो हमने पेमेंट किया होगा 80,000 का 95%। जिनको ऐसे समझ नहीं आया उनको मैं समझाऊंगा दूसरे तरीके से, टेंशन मत लो, वो भी बच्चे सुनो। कुछ नालायक घबरा जाते हैं कि सर जी ये क्या कर दिया, वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बेटा 80,000 फेस वैल्यू है ना, इसका मतलब इसमें एनओडी का मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने होंगे। 80,000 फेस वैल्यू में बेटा 100 रुपए वाले 800 डिवेंचर्स होंगे। बोलो हाँ या ना। 800 डिवेंचर होंगे। एक डिवेंचर 95 में खरीदा जाता है, तो बताओ 800 कितने में खरीदे जाएंगे। 800 को 95 से कर लो बेटा, सेम आएगा तुम्हारी तसल्ली के लिए 76,000। मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट निकाल दिया। तो आपको डायरेक्ट वाले से करो या इस तरीके से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो हाँ या ना। इसके अंदर जल्दी से बताओ इंटरेस्ट है या नहीं है, और वो इंटरेस्ट यहां से माइनस करेंगे। यानी मतलब दोबारा सुनना, हमने प्रीवियस ऑनर को बेटा कितना पेमेंट किया, 76,000 का पेमेंट किया। बट एक बात सुनो, 76,000 हमने उसे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं दिया, 76,000 में हमने उसका एक्रूड इंटरेस्ट भी दे दिया। बच्चा कहता है एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब, बेटा जब आप 31/5 को किसी से इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो वो बंदा क्या कहेगा कि मुझे कंपनी की तरफ से आज से यानी 31/5 से जस्ट पहले इंटरेस्ट मिला था 31/12 को, और उसके बाद में महीने बीत गए दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीने। तो वो 5 महीने का इंटरेस्ट लेना चाहेगा, और इंटरेस्ट बनता है 80,000 पे 9% 5 मंथ्स के लिए। आप इसे कैलकुलेट कर दोगे बेटा, और जब आप इसे निकालोगे तो ये आएगा बच्चों 3,000 रुपीज। कितने रुपए, 3,000 रुपए। इसका मतलब 76,000 के दो पार्ट हो गए। 3,000 किसके रिलेटेड है, इंटरेस्ट, और 73,000 कॉस्ट। तो कॉस्ट के कॉलम में जाएगा 73 और इंटरेस्ट के कॉलम में जाएगा 3,000। ये बात मैंने आपको उसी वक्त पढ़ा दी थी जब मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर लिखवाया था कम इंटरेस्ट प्राइस में कॉस्ट और इंटरेस्ट का एलिमेंट होता है। कॉस्ट हमेशा कॉस्ट के कॉलम में जाएगी, इंटरेस्ट ऑलवेज इंटरेस्ट वाले कॉलम में जाएगा। हाँ जी सर, एकदम ठीक कह रहे हो आप। ओपनिंग बैलेंस परचेज 1 जून को बेटा सेल का ट्रांजैक्शन हुआ। 1 जून को सेल ट्रांजैक्शन हो गया बच्चों। ये बेटा 1 जून और सेल ट्रांजैक्शन। बताओ सर, 60,000 फेस वैल्यू 94% में बेचा। अब तो डायरेक्ट समझ जाओगे, अगर मैं 60,000 का 94% निकालूं तो अब तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं सर, अब समझ आ गया। इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है बेटा,
इतने रुपए तो हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के चार्ज किए, यानी 60,000 का 94% अगर आप निकालोगे बच्चों तो आएगा 54,600। इतने रुपए तो सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए। तो हम कह सकते हैं 1 जून का जो ट्रांजैक्शन है, जब सेल करोगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, बैंक बढ़ जाएगा, तो बाई बैंक फेस वैल्यू बेटा 60,000 रुपए और इन्वेस्टमेंट के नाम से आएंगे 54,600। इसके बाद में यहां पर निकालेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, जिसको हमने सेल करना है उससे बेटा हम इंटरेस्ट लेंगे। बेटा जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं 1 जून को, तो हम क्या बोलेंगे खरीदने वाले को, देखो भाई साहब हमें कंपनी से 31 दिसंबर को लास्ट इंटरेस्ट मिला था, उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई चले गए, 5 महीने का हमारा इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है। तो 60,000 पे बच्चों 9% 5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। जल्दी से निकालो। तो 60,000 पे 9% 5 महीने के लिए आप निकालोगे तो आएगा 2250। इसका मतलब दोनों अलग अलग, ये कॉस्ट के कॉलम में और 2250 यहां पर। अब आपको याद होगा जब भी हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस कंसीडर होता है, याद है सर? हाँ जी सर, याद आ रहा है। तो अब आपको देखना पड़ेगा फायदा हुआ या नुकसान यहां पर हुआ, वो आपको अब देखना चाहिए। ठीक है सर, तो यहां पर आ जाओ, कब है? तो यहां पर एक हेडिंग लिखें, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, बेचने से फायदा या नुकसान कितना हुआ। सबसे पहली बात सुनो, हमें नेट कितने रुपए मिले? नेट सेल प्राइस हमें जो रिसीव हुआ है नेट अमाउंट 54,600, ये नेट अमाउंट है। इसमें से इनकी कॉस्ट माइनस कर दो। प्रॉब्लम में साफ साफ बोला गया है, साफ साफ क्लियर शब्दों में बोला गया है कि जो इन्वेस्टमेंट बेची गई हैं वो हमेशा फीफो मेथड के अकॉर्डिंग बेची जाती हैं, यानी जो पहले खरीदी वही पहले बेचेंगे। ये प्रॉब्लम में लिखा हुआ, पढ़कर देखो। तो हम क्या मानेंगे, ये 60,000 का जो सेल हुआ है ये ओपनिंग वाले लॉट में से बेचा गया हो, यानी ओपनिंग वाला लॉट सेल हुआ होगा। तो यहां पर कैलकुलेशन हो सकती है, कैसे? 1,90,000 कॉस्ट है बेटा, 1,90,000 कॉस्ट है कितने की? 2 लाख की। तो 1,90,000 को 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो पर रुपी कॉस्ट आ जाएगी। और हमें जाननी है जो पार्ट बेचा उसकी, जो बेचा उसकी फेस वैल्यू है 60,000। फिर से सुनो, 1,90,000 दिए 2 लाख फेस वैल्यू के लिए, तो बताओ 60,000 की प्रपोर्शनेट अमाउंट कितनी हो जाएगी। अब आप इसे जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो। यह आ जाता है 50, सर क्या कर दिया, 1,90,000 डिवाइड अपॉन 2 लाख इंटू में 60,000, यह आ जाता है 57,000। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना बेटा? आई थिंक कुछ गड़बड़ है, ये गड़बड़ है बेटा। यहां देखो कुछ गलत लिख दिया था कैलकुलेशन करके, तुम नालायक बताते भी नहीं हो। सर हम कैसे बताएं आपको वीडियो के अंदर? अरे बेटा जब मैं फेस टू फेस में पढ़ाता हूं तब भी बच्चे नालायक होते हैं, बताते नहीं, कह रहा करने दो, गलत करने दो इनको, हम भी देखते हैं कैसे करेंगे, बाद में समझ आएगा सर को कि अच्छा गलत कर दिया। तो अभी पकड़ में आ गई गलती, अदरवाइज टैली नहीं होता बेटा ये। तो यहां पर बेचा 56,400, 57 में खरीदा था, तो आपको 600 रुपए का लॉस हो गया। जब भी लॉस होता है कॉस्ट के कॉलम में चला जाता है, यहां पर आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस और डेट है 1 जून, यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, और बेटा यहां 600 रुपए। तो लॉस P&L में डेबिट होगा, कॉस्ट के कॉलम में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर, समझ आ गया।
आगे बढ़ते हैं। 30 जून आगे बेटा, इंटरेस्ट की डेट 30 जून बाई बैंक इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो मैं चाहूंगा इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा वो देखो। इंटरेस्ट रिसीव्ड, जल्दी से एक बात बताओ, पूछो सर। हमारे पास ओपनिंग में 2 लाख फेस वैल्यू के डिवेंचर्स थे, 80,000 के और खरीदे, तो कितनी फेस वैल्यू के डिवेंचर्स हो गए? 2,80,000। उसमें से एक पार्ट बेचा जा चुका। इंटरेस्ट हमें बेटा उन्हीं डिवेंचर्स पे मिलेगा जो डेट ऑफ इंटरेस्ट के दिन हमारे पास अवेलेबल है। तो ऐसे निकालेंगे, 2 लाख हमारे पास ओपनिंग फेस वैल्यू, 80,000 के हमने फर्दर परचेज और 60,000 फेस वैल्यू वाले बेच दिए। ये रिमेनिंग पार्ट पे जो आएगा 2,20,000, इस पे इंटरेस्ट निकालो 9% 6 मंथ के लिए आएगा 9,900 रुपए। जल्दी से कैलकुलेट कर लो, यहां पर आ जाएगा 9,900। सभी बच्चे करके देखो यहां तक। कर लिया सर? अगर आप बच्चों ने कर लिया तो हम चाहेंगे कि साइड की वर्किंग यहां से हम हटा दें और इसको हटाकर हम आपके लिए आगे के वर्किंग नोट्स तैयार करते हैं। ठीक है सर, यहां तक का तो हमने नोट कर ही लिया है आपके साथ साथ। चलो आगे का देखो बेटा। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 30 जून खत्म, इंटरेस्ट कैलकुलेट। 30 नवंबर को सेल का ट्रांजैक्शन है, तो यहां नोट कर देंगे 30/11 सेल ट्रांजैक्शन। फेस वैल्यू 40,000, 97 कम इंटरेस्ट पे अमाउंट रिकवर हुई। तो सर क्या करोगे? अभी देखो प्राइस यहां पर आएगा 40,000 का 97%। ये लो, तो कैसे कैलकुलेट होगा? 40,000 का 97% निकालो, 38800, 38,800 आ जाएगा। यहां से बेटा आपको एक्रूड इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। अब आप कितने महीने का एक्रूड इंटरेस्ट चार्ज करोगे उनसे? सर हम चार्ज करेंगे 30 जून को लास्ट इंटरेस्ट मिला, उसके बाद 5 महीने हो गए, तो 40,000 फेस वैल्यू, उस पे 9% और 5 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है, तो 40,000 रुपए पे 9% और 5 मंथ के लिए होता है बेटा 1,500 रुपए। तो 38,800 मिले जरूर हैं, 1,500 इंटरेस्ट के हैं, तो आपको कितने रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए मिले? 37300, यानी इतने रुपए हमें इन्वेस्टमेंट के लिए मिले। अब जब भी आप सेल करते हो, यहां पर आ जाएगा 30/11 बाई बैंक और सेल ट्रांजैक्शन, और बेटा फेस वैल्यू 40,000, कॉस्ट है 37300, एक्रूड इंटरेस्ट निकाला है 1,500 रुपए, यहां पर आ जाएगा 1,500। जब भी सेल करते हैं प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल है। आपको मालूम है बेचकर हमें कितने रुपए मिले, तो यहां पर आ जाएगा सेल प्राइस या नेट सेल प्राइस बोल दो 37300। कितने? 37,300 हमारी नेट सेल प्राइस है। उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट अभी अभी बताया था, कौन से मेथड के अकॉर्डिंग निकालोगे? सर फीफो मेथड लगता है सेल के ट्रांजैक्शंस के लिए, बोला गया है। तो कैसे कैलकुलेट होगा? 1,90,000 कॉस्ट है, 2 लाख फेस वैल्यू की, तो बताओ जल्दी से 60,000 नहीं 40,000
का जो पार्ट हमने सेल किया उसकी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कितनी होने वाली है। तो आप निकालोगे 40,000 का प्रोपोर्शनेट पार्ट आ जाएगा बेटा यहां पर 38,000। अगेन आपने नुकसान में ट्रांजैक्शन कर दिया और इस बार 700 रुपए का नुकसान हो गया। तो 30 नवंबर को सेल करने से लॉस हुआ बाई P&L। ये भी बच्चों लॉस था, ये भी बेटा लॉस है। लॉस हमेशा कॉस्ट के कॉलम में जाएगा 700 रुपए। मैंने क्या किया देखो, सेल करके हमें इतने रुपए मिले और जो पार्ट हमने बेचा उससे हमने खरीदा और फीफो मेथड के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट आ जाती है 38,000। प्रोपोर्शनेट नुकसान आ गया 700 रुपए का। चलो सर समझ आ गया यहां तक। तो 30/11 खत्म। 1 दिसंबर को अब परचेज ट्रांजैक्शन हुआ 1/12, यहां पर आएगा टू बैंक और पी बोले तो परचेजेस। ठीक है सर। 10,000 फेस वैल्यू है और पार पे खरीदा गया है, वो भी विदाउट इंटरेस्ट। साफ साफ लिखा हुआ ना, एट पार एक्स इंटरेस्ट, यानी 10,000 का 10,000 में ही खरीदा है। इसका इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट कर लो। तो 1/12 यहां पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिस बंदे से आपने खरीदा होगा वो आपसे इंटरेस्ट मांगेगा। तो कितने महीने का इंटरेस्ट मांगेगा बेटा, वो क्या बोलेगा, 1 दिसंबर से पहले इंटरेस्ट मिला था 30 जून को, 30 जून के बाद 5 महीने चले गए, तो वो आपसे 10,000 पे 5 महीने का इंटरेस्ट लेना चाहेगा। जल्दी से कैलकुलेट करो, 10,000 रुपए पे 9% के अकॉर्डिंग 5 महीने का 375 रुपए। तो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए 10,000 ही दिए, 375 रुपए इंटरेस्ट का अलग से देना पड़ेगा। बेटा यहां पर क्या बोला है, 10,000 फेस वैल्यू के 10,000 पे ही खरीदे और उस 10,000 में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने क्या कहा, 10,000 और 10,000 से परचेज, इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करेंगे 5 मंथ का, क्योंकि प्रीवियस ऑनर को 30 जून को इंटरेस्ट मिला, उसके बाद 1 दिसंबर तक 5 महीने खत्म हो चुके हैं। ओके सर, ये भी खत्म। अब आ जाता है 31/12। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। तो 31/12 मैं पहले यहां नोट कर देता हूं, 31/12 यहां पर आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपके पास कितने डिवेंचर्स हैं उस पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, देखो हमारे पास बिगिनिंग में 2 लाख फेस वैल्यू के थे, 80,000 के खरीदे 10,000। तो पहले सारे परचेज वर्चेज वालों को प्लस कर दो। ओपनिंग में 2 लाख, फिर हमने एक लॉट खरीदा जो 80,000 फेस वैल्यू का है, फिर एक और लॉट खरीदा जो 10,000 फेस वैल्यू का है, फिर हमने सेल किया एक लॉट 60,000 फेस वैल्यू वाला, और फिर हमने एक और लॉट सेल किया 40,000 फेस वैल्यू वाला। तो ये आ जाएगा 1,80,000 बैलेंस, यानी 1,80,000 फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट कह दो, डिवेंचर्स कह दो, गवर्नमेंट लोन कह दो, जो अभी भी अवेलेबल है। तो 1,80,000 पे 9% और 6 महीने के लिए कैलकुलेट होगा फॉर 6 मंथ, क्योंकि हमें 1,80,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा बेटा। सर ये तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, 1,80,000 का 6 महीने के है ना, कुछ गड़बड़ है क्या, 1,80 नहीं बच रहा, इसका मतलब 2,80,000 प्लस 10, हाँ गड़बड़ हो गया ना, 1,90,000 बचा। कैलकुलेशन ठीक से नहीं की बेटा, 1,90,000 रुपए की बैलेंस अभी। तो 1,90,000 पे इंटरेस्ट निकालोगे तो आ जाएगा 1,90,000 का 9% 6 मंथ के लिए 8,550, 8,550 रुपए।
31 दिसंबर को जितने भी बैलेंस डिवेंचर्स हैं उन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया और इंटरेस्ट के कॉलम में लिख देंगे 8550। जल्दी से देखो, इसके बाद दो ही ट्रांजैक्शन, एक सेल का ट्रांजैक्शन और एक क्लोजिंग का। जल्दी से यहां तक देखो बेटा, नोट भी कर लिया होगा। हाँ सर, तो मैं साइड की वर्किंग नोट हटा रहा हूं, हटा दो सर। बेटा देखो, जिन जिन बच्चों को वर्किंग नोट्स बनाने आ जाएंगे उन्हें किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। वर्किंग नोट गलत कर दोगे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वर्किंग नोट पे प्लीज ध्यान रखना है आपको। अगला ट्रांजैक्शन कब हो रहा है बेटा? 1 मार्च सेल ट्रांजैक्शन, 1 मार्च सेल ट्रांजैक्शन। लो सर कोई बात नहीं, सेल करवाओ। अब आपको जल्दी से एक बात बतानी है मुझे। फेस वैल्यू 10,000, 95% पे बेचा, तो यहां पर आएगा एक्स प्राइस। 10,000 फेस वैल्यू 95% के अकॉर्डिंग होता है 9500। कितना होता है बेटा? 9500। 9500 पे हमने सेल किया, ठीक है। बट 9500 के अलावा हमें इंटरेस्ट भी लेना है, तो पहले हम नोट कर देते हैं 1 मार्च बाई बैंक सेल ट्रांजैक्शन। तो बेचा उसकी फेस वैल्यू है 10,000 और 9500 हमें मिले। ये तो हमें डिवेंचर की कॉस्ट के लिए मिले, यानी इतने रुपए तो सिर्फ डिवेंचर के मिले हैं। अलग से एक्रूड इंटरेस्ट निकाला जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट ये लो, 10,000 फेस वैल्यू, 9%, और जिसको बेचोगे उससे आप कितने महीने का इंटरेस्ट चाहोगे? हम क्या बोलेंगे, कंपनी से हमें 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट मिल चुका है। जनवरी, फरवरी, 1 मार्च को तो ट्रांजैक्शन ही हुआ है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट हमें और लेना चाहिए। 2 महीने का बेटा इंटरेस्ट निकालोगे तो अब जल्दी से 10,000 पे यह आएगा 150 रुपए, यह आएगा 150 रुपीज, 150 रुपए कैलकुलेट कर सकते हो आप। यहां पर आ जाएगा 150। हाँ सर, आपको पता है जब भी हम सेल करते हैं प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करते हैं, बरोबर। यहां तक मैंने लाइंस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है, ठीक है सर। यहां पर आएगा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट। तो जब जब आप सेल करोगे हर बार प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। तो आपको सेल करने से कितने रुपए मिले? सेल प्राइस है बेटा 9500, बेचने से 9500 मिले, बट आपने अगेन कौन से वाले बेचे होंगे? सर ओपनिंग बैलेंस ही बिक रहा होगा अभी तक। तो कैसे बेटा? ओपनिंग बैलेंस में 2 लाख फेस वैल्यू के डिवेंचर्स हैं, बेचे कितने के होंगे? 60, 40 और 10। अभी मिलाएंगे तो इसका मतलब अभी तो वो बचे हुए, उनकी कॉस्ट निकालो। उनको खरीदा कितने में था? 1,90,000 में खरीदा था 2 लाख डिवेंचर्स को, तो भला 1 लाख की वैल्यू, सॉरी 10,000 की वैल्यू निकालो। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 10,000 की जो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट आएगी वो आएगी 9500। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसका ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट बुक्स में नहीं आएगा, ना फायदा ना नुकसान। जल्दी से एक नजर डालो, जहां डाउट है वो हमसे डील करो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी देखो बच्चों यहां तक। जी सर देख लिया, पक्का। अब लास्ट काम बच गया है 31 मार्च का। 31 मार्च को सबसे पहले पैकअप करने के लिए आपको फेस वैल्यू का कॉलम बंद कर देना चाहिए। बहुत आसानी से बंद होता है।
इसीलिए सबसे पहले वही बंद करवाते हैं। इधर देखो हमारे पास 2 लाख प्लस 80 प्लस 10, इस साइड का टोटल बनता है बच्चों 2,90,000, 2,90,000 रुपए। उसमें से बेचा गया 60,000, 40,000 और 10,000, तो अभी भी 1,80,000 का पार्ट रिमेनिंग है। इस साइड का टोटल हो गया 2,90,000। बोलो हाँ या ना? जी सर। अब 1,80,000 का एक्रूड इंटरेस्ट निकालोगे तो मैं चाहूंगा कि साइड के वर्किंग नोट्स हम हटा दें और दोबारा से आगे के वर्किंग नोट्स तैयार करें। ठीक है सर, आपने वर्किंग नोट हटा दिए, हमने भी हटा दिए। चलो, तो एक एक्रूड इंटरेस्ट, तो मैं यहां पर एक वर्किंग नोट का क्या नाम दे दूंगा? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस। कौन से बैलेंस पे सर? क्लोजिंग बैलेंस पे। तो कैसे कैलकुलेट होगा? यहां से देखो, हमारे पास क्लोजिंग डिवेंचर्स है 1,80,000 की, 180 के बेटा यहां से देखो। हाँ सर, उस पे बेटा 9% मिलेगा। मालूम है कितने महीने का मिलेगा? बताओ तो सर आप ही। 31 मार्च से पहले कब मिला? 31 दिसंबर। तो कितने महीने चलेंगे? जनवरी, फरवरी और मार्च। तो आप 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, ये एक्रूड इंटरेस्ट कहलाएगा। और आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4050। करके देखो जल्दी से। हाँ जी सर, हमने कर लिया। ये हो गया 4050। तो आपको क्या समझ में आया? पैकअप कैसे हो रहा है? फेस वैल्यू के डेबिट का टोटल लगाया, क्रेडिट का माइनस कर दिया, बैलेंसिंग फिगर आ गया, एक्रूड इंटरेस्ट निकाल लिया। जितने भी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है उस पे बेटा एक्रूड इंटरेस्ट निकालेंगे उस डेट तक का। तो 31 मार्च तक के लिए 3 महीने एक्सपायर हो गए, जनवरी, फरवरी और मार्च, वो ले लिया। अब आपको क्या करना है? इंटरेस्ट के क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ। सभी स्टूडेंट कैलकुलेटर लो और क्रेडिट का टोटल लगाओ। तो 2250, 9900, 1500, 8550, 150, 4050, तो ये आ जाता है 26400। तो क्रेडिट में 26,400 है। इसमें से बेटा डेबिट वाला माइनस कर दो, 4500, 3000 और 375। ये जो डिफरेंस बचा ना इंटरेस्ट का, इससे बेटा फाइनली हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे एज एन बैलेंसिंग फिगर, जो आ रहा है 18,525, 18,525, 26,400। तो क्रेडिट साइड के इंटरेस्ट का टोटल लगाया, डेबिट वाला माइनस किया, डिफरेंस P&L में एज एन इनकम ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब समझनी है, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला जाएगा। यहां तक का देखो जल्दी से, देखा बेटा? अब क्लोजिंग बैलेंस की कैलकुलेशन करवाने वाला हूं। पहले तो ये बताओ क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे? वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यूएशन, या ऐसे लिख देते हैं वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। 2 चीजों का कंपैरिजन होगा, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवरेज लोअर लेना है। मार्केट प्राइस आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे? एक डिवेंचर 96 रुपीज का है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, 1,80,000 का डायरेक्ट 96% निकालो। बेटा आप क्या करोगे? 1,80,000 फेस वैल्यू है, पहले 100 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर आएंगे, फिर उसको 96 से मल्टीप्लाई करोगे। इससे बढ़िया मैंने आपको समझाया था ना, 1,80,000 पे बच्चों डायरेक्टली 96% अप्लाई क्यों नहीं कर देते हो? कर दिया सर हमने। तो 1,80,000 का 96% होता है बेटा 1,72,800, बरोबर? हाँ जी सर।
अब कॉस्ट के लिए बेटा मैं नीचे वर्किंग नोट बनाऊंगा क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, यहां पर आ जाएगी। तो बैलेंस की कॉस्ट कितनी है वो आ जाएगी। सबसे पहले हमें ये बताओ कि हमारे पास कौन से डिवेंचर्स अवेलेबल हैं। जल्दी से देखो बेटा, यहां तक पहले जल्दी देखो, फिर आगे का पार्ट करवाते हैं। हाँ जी सर, चलो इधर आ जाओ। क्या ये ओपनिंग वाले सारे से लोगे? नहीं, इसका मतलब ओपनिंग का भी कुछ पार्ट अभी तक बचा हुआ होगा। हाँ, तो ओपनिंग में से पता लगाओ पहले, ओपनिंग वालों में से कितना बचा हुआ है। बहुत आसान है, 2 लाख फेस वैल्यू के खरीदे थे, ओपनिंग में थे, उसमें से 60,000 एक बार सेल हो गए, 40,000 एक बार, 10,000, यानी टोटल हमने 1,10,000 फेस वैल्यू का पार्ट सेल कर दिया। 2 लाख फेस वैल्यू में से 1,10,000 का सेल हुआ, तो बताओ अभी भी ओपनिंग वालों में से कितनी फेस वैल्यू के डिवेंचर्स अवेलेबल है? सर 90,000 रुपए की। समझ में आया बेटा 90,000? तो हम क्या बोलेंगे, 1,90,000 अगर कॉस्ट है 2 लाख की, तो बताओ बचे हुए 90,000 की कॉस्ट कितनी आएगी। और इससे जब आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये आएगा आपका 85,500। तो ओपनिंग वालों की कॉस्ट तो ये आ गई बेटा। सिंपल है, 2 लाख फेस वैल्यू के थे, सिंपली समझना। उसमें से एक बार 60,000 का बिक गया, एक बार 40, एक बार 10, टोटल 1,10,000 के डिवेंचर्स बेचे जा चुके हैं। तो 2 लाख में से 1,90,000 का पार्ट सेल हो गया, तो बचे कितने? 90,000। तो 90,000 की वैल्यू तो ये है। ये 80,000 जो खरीदे थे, एक भी सेल नहीं हुआ, तो पूरे की कॉस्ट आ जाएगी 73। ये 10,000 जो खरीदे, इसका भी नंबर नहीं आया सेल करने के लिए, इसकी कॉस्ट आ जाएगी 10,000। तो अगला परचेज जो हमने कब परचेज किया था, इसकी डेट ले लो 31/5। तो 31/5 वाले एज इट इज रखे हुए हैं, और 31/5 वाले अगर एज इट इज रखे हुए हैं तो उनकी कॉस्ट आ जाएगी सेम टू सेम 73,000। और प्लस ये जो खरीदे हैं इनको भी अभी तक हमने नहीं बेचा, तो ये वाला परचेज भी आ जाएगा। और ये परचेज आएगा 1 दिसंबर के दिन, और 1 दिसंबर के दिन की कॉस्ट आ जाएगी 10,000। यानी मैं सभी का प्लस कर देता हूं, पहले 168,500 आएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1,68,500। इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आएगा 168,500। तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? 1,68,500 रुपए। बोलो जल्दी से। हाँ सर समझ आ गया। ये कैसे निकाला गया इसे समझ लो बेटा। हमने कॉस्ट कैसे निकाली, ये 1,80,000 कैसे कैसे आए? तो ओपनिंग बैलेंस में से 90,000 का लॉट अभी भी बचा हुआ है, उसकी कॉस्ट निकाली 85,000। ये जो परचेज है इसको अभी तक सेल नहीं हुआ, तो ये एज इट इज कॉस्ट आ जाएगी 73। ये वाली परचेज 1 दिसंबर वाली, इनको भी नहीं सेल किया गया, तो इनकी भी कॉस्ट एज इट इज आ जाएगी 168,500 टोटल आ जाएगा। कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कंपैरिजन 168,500 लोअर पार्ट है वो ले लेंगे। अब लास्ट में बेटा इसका टोटल लगाओ और इसे बैलेंस करवा दो जल्दी से। जी सर, लगाएं टोटल। डेबिट साइड का लगाएंगे 190, कॉस्ट का 73, उसके बाद में 73 प्लस 10,000, ये आ जाएगा 2,73,000। तो इसका टोटल आ जाता है 2,73,000। और उसमें से वो वाला पार्ट में उधर का भी टोटल लगा लो, 56400, 600, 37300, 700, 9500,
168500 सेम है बेटा, दोनों साइड का टोटल टैलीड हो गया। बताओ समझ आया कि नहीं है? तो ये प्रॉब्लम बेटा 1995 में आई हुई एग्जाम में, 1995 की प्रॉब्लम है। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन रिपीट हुए हैं बारी बारी, परचेज फिर सेल फिर इंटरेस्ट फिर सेल फिर परचेज फिर इंटरेस्ट फिर सेल, काफी ट्रांजैक्शन रिपीट होने की वजह से इसमें हमें काफी टाइम लग गया है। बट मुझे लगता है अगर आपको वर्किंग नोट समझ में आए तो यहाँ कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आपको पता है वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस के कंपैरिजन के बेस पे डिसाइड होती है। मार्केट प्राइस आराम से निकालिए, 1,80,000 की मार्केट प्राइस होगी, इतनी कॉस्ट हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाई, दोनों का कंपैरिजन कर लिया। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन तैयार है। आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लो, कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो बेटा हमारे साथ डिस्कस कर लेना, अदरवाइज आप जल्दी से इस पार्ट को नोट डाउन करो। सभी बच्चे जल्दी से नोट डाउन करो।